जो हमारे स्वभूमि केंद्र पे जो भी महिलाएं आती है तो उन लोगों का ज़मीनी जो रिकॉर्ड का जो बात है तो उसमें खास करके महिलाओं को पता नहीं होता कि हमारा नाम ज़मीन रिकॉर्ड में है कि नहीं। तो हमारे यहाँ एक सुमित्रा बहन करके एक बहन थी, उनके ससुर का नाम ज़मीन रिकॉर्ड में है करके वो कुछ बीज के लिए उनको ज़मीन रिकॉर्ड चाहिए था। तो वो जो हमारे यहाँ जन सेवा केंद्र में जो 7 बार निकलते हैं वहाँ पे गया तो उसको पता चला कि उसके ससुर का नाम है ही नहीं, उनको सर्वे नंबर का पता था। तो उन्होंने हमें बताया कि मेरे ससुर का नाम पहले था अभी नहीं है, तो कैसे निकल गया, ये उसके जानकारी की ज़रूरत थी। तो हमने उनकी एक अर्जी बनवाई और हमारे जो ई धारा मामलतदार के पास हमने अर्जी लिखवाई कि जो भी हमारी नोंद नंबर है वो सारी की सारी नोंद नंबर हमें मिले। और जब नोंद नंबर हमारे पास आई और उसको हमने ध्यान से देखा तो पता चला कि उसके ससुर का नाम उन्होंने जो ससुर का देहांत होने के बाद मृत्यु नोंद का दाखला दे के उन्होंने दूसरे जो उनके परिवार के लोग थे उन्होंने नाम हटा दिया था और उन लोगों को पता नहीं था। और वो जो थी वो उसका वो भी विधवा पुत्र वधू थी, उसके ससुर के पहले उसके पति का देहांत हुआ था। तो उसके ससुर का नाम निकल जाने के बाद उनके सारे के सारे जो वारसदार थे वो निकल गए थे। तो उसको हम कैसे डालें, तो उसके लिए हमने उनका प्रयास शुरू किया और उनके ससुर के साथ में उनके एक और ससुर थे जो जिंदा थे, तो उसका नाम भी 7/12 से निकाल दिया था। मतलब उन्होंने जो उनके परिवार के जो लोग थे वो उसको हटा के लोन भी उन्होंने 3 लाख रुपया कर्जा भी ले लिया था और उनको पता नहीं था। तो सारा का सारा रिकॉर्ड हमें जानने के बाद हमने फिर हमारा प्रयास शुरू किया और उनके हमने जो भी हमारे यहाँ साधनिक कागज़ हम बोल रहे हैं जो भी उन्होंने निकाले थे उसके साथ में जो पंचों की साइन की थी, कौन उसमें शामिल था, ये सब हम कागज़ निकाले। उसके बाद पता चला कि ये एक हमारे मतलब झूठी पंचनामा करके उन्होंने अपना नाम दाखिल करवा लिए हैं। तो उसके लिए हमें कोर्ट में जाना चाहते थे। तो मामलतदार ने बताया कि ये जो नाम है वो दूसरा उनके ससुर का नाम भूल से निकल गया था, क्योंकि दूसरा मृत्यु नोंद उसके दूसरे ससुर का दिया था, उसकी वजह से वो नाम सेम ही नाम थे, मतलब एक थोड़ा काना मात्रा का फर्क था, तो उन्होंने वो निकल दिया था। तो बोले कि हम हुक्म करके उनके ससुर का नाम दाखिल करवा देते हैं, तब उनके सारे के सारे जो वारसदार हैं उनका नाम भी उनमें आ जाएगा। और हमने कहा कि हमें तो इन्हीं का नाम चाहिए, हमें ज़्यादा हम कोर्ट या कचहरी में जाना नहीं चाहते। लेकिन उन्होंने एक हुक्म किया और उसके ससुर का नाम दाखिल करवाया। उसके बाद में फिर उनके ससुर का मृत्यु नोंद लेके उनके सारे के सारे जो बेटे बेटियां और वो जी बहन थी उसके पति का मृत्यु नोंद देके उनके बेटे बेटियों का नाम हमने दाखिल करवाया। और बाद में जब उनको जो 135D की नोटिस हुई और जो सामने वाले दूसरे जो उनके परिवार के लोग थे वो सहमति के लिए तैयार नहीं थे, तो मामलतदार में दोनों पार्टियों को बुलाया और उनको समझाया कि जो ये लोग अच्छे हैं, नहीं तो आप पे केस भी कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर उनको समझाने के बाद उन्होंने साइन किया और वो केस अभी हमने उनके 7/12 में नाम आ गई है और वो लोग अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड से बहुत सी सरकारी स्कीमों का लाभ भी ले रही है। मतलब इस तरीके का जो केस होता है तो हम महिलाओं को सारे के सारे जो दस्तावेज वो पढ़ के उनको सुनाते हैं कि उनका कैसे नाम निकाला गया है। उसके बाद में फिर वो लोग समझते हैं और अलग अलग प्रयास करके फिर उनका नाम हम दाखिल करवाते हैं।